हाँ हाँ वही है। अंबाला की साइबर क्राइम टीम को एक बड़ी सफलता हासिल की है। अंबाला की साइबर टीम ने एक ऐसे शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया है जो लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करता था, ट्रेडिंग के नाम पर अकाउंट खुलवाता था और उनके पैसे जो है वो ठग लेता था। अंबाला के सेक्टर 8 निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी अंबाला साइबर थाने में कि उसके साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी हुई है और करीब 26,57,000 रुपए की उस व्यक्ति के साथ ठगी हुई, जिसके बाद साइबर क्राइम थाना ने कार्रवाई करते हुए गुड़गांव से एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो लोगों के साथ ठगी करता था ऑनलाइन और करीब 27 लाख जो है वो इन्होंने हड़पे थे अंबाला के एक सेक्टर 8 के रहने वाले से। और जिसके बाद ये कार्रवाई करते हुए शुक्ला गैंग के नाम के एक गैंग को गिरफ्तार किया है अंबाला के साइबर टीम ने और उनके कब्जे से करीब 13 लाख जो है नकदी बरामद की है और इसके साथ साथ कई एटीएम और जो चेकबुक है वो बरामदगी की गई है। और आपको बता दें कि करीब इन लोगों के खिलाफ पूरे भारत में 27 मुकदमे दर्ज है साइबर फ्रॉड करने के। अंबाला में पहला मुकदमा है, इसके साथ साथ एक मुकदमा पंचकुला में है, एक गुरुग्राम में है और इसके अलावा बिहार, बंगाल, राजस्थान, इस तरीके से अन्य राज्यों में जो है कुल मिलाकर 27 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है और इनमें से एक व्यक्ति जो है वो यस बैंक का एम्प्लॉई है और उसका काम ये था कि अकाउंट खुलवा कर देना, डमी अकाउंट वो खुलवाता था अपने दोस्तों की या फिर कई अन्य जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी आइडिया कहीं से भी उपलब्ध करवा लेता था और उनके नाम पर यह अकाउंट खोल देता था और साइबर ठगी का जो पैसा था वो इन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था और इसके साथ साथ वो पैसा नगद निकाला जाता था। और अब पुलिस ने उस बैंक एम्प्लॉय को भी साथ में गिरफ्तार किया है। बड़ा खुलासा जो है इस मामले में हुआ है। इनके कब्जे से 13 लाख की बरामदगी जो है वो बड़ी बरामदगी है। इसके साथ साथ कार्रवाई जो है वो अब की जा रही है और अन्य इस गैंग से शामिल जो लोग हैं वो अब गिरफ्तार करने में पुलिस की तैयारियां जो है वो चल रही है। इनका रिमांड लिया गया है, सभी सातों जो आरोपी है इनका रिमांड लिया जा रहा है और अब इस मामले में बड़ा खुलासा फिलहाल एसपी अंबाला ने किया है कि 13 लाख की नकदी सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइबर फ्रॉड के ये सभी पैसे थे और अब इन सब को रिमांड पर रखा गया है और अन्य राज्यों में जो मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज है उन पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल एसपी का क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हो कि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के साथ हो रहे हैं। ऐसी एक मामला जो है साइबर थाना जिला अंबाला का एक मैटर था जो जुलाई के महीने में एक व्यक्ति जो सेक्टर 8 का निवासी है उससे करीब 26,57,000 रुपये सोशल मीडिया में ट्रेडिंग के नाम पे उनका फ्रॉड किया गया। ये सारा अमाउंट करीब 1 महीने के दौरान इन्होंने ट्रेडिंग के नाम पे पूरा जो इंटरस्टेट गैंग है इनके माध्यम से अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ, फिर यहाँ मुकदमा दर्ज किया गया और जो साइबर थाने की टीम ने अच्छी मेहनत करके इस पूरे केस को जो है क्रैक किया है। इसमें इंटरस्टेट ये गैंग है और 7 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। इन 7 में से मोस्टली गुड़गांव के रहने वाले हैं, एक इनमें बिहार का है और एक इसमें बैंक एम्प्लॉय भी है जिसका नाम शैलेंद्र है। तो इसमें जो खास बात यह है कि इनके पूरे गैंग के खिलाफ 27 कंप्लेंट्स पेंडिंग थी जिसमें 2 हरियाणा की हैं, एक पंचकुला और गुरुग्राम की। इसके अलावा काफ़ी सारी स्टेट्स की, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, तेलंगाना हो, यूपी हो, बहुत सारी स्टेट्स की भी इनके खिलाफ कंप्लेंट है। और मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो साइबर फ्रॉड है ये बढ़ रहा है, तो हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है और कभी भी आपने OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चाहे वो बैंक हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, कभी भी आपसे OTP नहीं मांगता। इसके अलावा अननोन लिंक कोई प्रेस नहीं करना। किसी लालच में या लुभावने वादे पे या आपकी लॉटरी निकल गई, गाड़ी निकल गई, इसी तरह के नए नए तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। यदि आप इसके शिकार होते हैं तो तुरंत 1930 जो साइबर फ्रॉड का हेल्पलाइन नंबर है, आप इमीडिएटली वहाँ कॉल कीजिए ताकि आपका जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है वो फ्रीज़ हो सके।
तो जितनी एज अर्ली एज पॉसिबल आप इमीडिएटली 1930 पे कॉल करें। और एक पोर्टल है NCRP, ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इमीडिएटली उस पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें ताकि आपका जो अमाउंट गया है वो फ्रीज हो सके। इनसे क्या कुछ रिकवरी हुई है और कहाँ कब तक ये कार्रवाई? इनसे अभी इनको अरेस्ट किया है, अभी पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं। इनसे अभी तक 13,74,000 रुपये कैश रिकवर हुआ है। ये जो नोट गिनने की मशीन रिकवर हुई है। इनसे बहुत सारी मात्रा में ATMs 25 ATM जो इन्होंने डमी अकाउंट खोल रखे थे अलग अलग लोगों के, ताकि जो फ्रॉड अमाउंट है ये इमीडिएटली अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करा के और वहाँ से कैश विड्रॉल कर लेते थे। और साथ इसके अंदर मोबाइल फ़ोन्स हैं और करीब 6 चेकबुक्स हैं जो रिकवर की गई हैं। बाकी अभी पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं और भी रिकवरी इनसे की जाएगी। सर वो जो बैंक का कर्मचारी है वो कौन से बैंक से, लोकल से है या बाहर से? ये बैंक कौन सा है? तो सर यस बैंक से। ये येस बैंक का एम्प्लॉय है। यस बैंक का। अकाउंट किस तरीके से खोलते थे? ये जैसे कुछ डमी अकाउंट बोलते हैं इनको, जो गरीब व्यक्ति या जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके नाम से अकाउंट खुलवा के, लेकिन ऑपरेट ये करते हैं। उसका ATM अपने पास रखते हैं, जैसे अमाउंट आया आपने इमीडिएटली अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया और वहाँ से उसको विड्रॉ कर लिया। किसी प्रकार का कोई असला नहीं? नहीं, असला तो अभी नहीं मिला, ये तो क्योंकि अभी साइबर क्रिमिनल्स हैं। बाकी अभी रिमांड पे है बाकी। लेकिन मेन मुद्दा जो है आपको बुलाने का, आपके माध्यम से ये अपील है कि अच्छे भले पढ़े लिखे लोग भी साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा बचाव इसमें अवेयरनेस है, सतर्कता है। तो आप इसमें पूरा ध्यान रखें। अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से साइबर फ्रॉड जो है दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। सर और कोई जानकारी मिल पाई है ये सभी लोग एक ही गैंग के हैं या अलग अलग किस तरीके? नहीं, एक ही के सारे आपस में कनेक्टेड थे। जैसे कि मैंने बताया, अभी तक तो हमको 27 कंप्लेंट्स इनके खिलाफ मिल चुकी हैं, वो भी NCRP पोर्टल से जो इनके खिलाफ कंप्लेंट्स आई हैं। अभी हो सकता है कि और भी इनके साथ और कितने लोग कनेक्टेड हैं वो सारा आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। सर गुड़गांव से ऑपरेट करते थे? ये गुड़गांव से ऑपरेट करते हैं।